मोदी जी की आंखें खुल नहीं गई हैं, मोदी जी की तो आंखें बंद हो गई हैं जाके इजराइल में। मोदी जी की आंखें खुली रही होती तो मोदी जी ऐसे नहीं रोते जैसे बेटी विदा होके जा रही है। तो मोदी जी की तो आंखें वहां पता नहीं कौन सा उन्होंने पानी छिड़क दिया इनकी आंखों पे, इनको हिप्नोटाइज कर लिया और जो जो चाहा इनसे वही वही कहलवा लिया। और मुझे तो ये और लग रहा है कि ये जैसे ये दूसरों के बारे में कहते थे ना, जो है कश्मीर फाइल, केरल फाइल, तो मुझे तो लगता है ऐसे इनकी वहां एक इजराइल फाइल भी बन गई है कोई। तो भाई आप ये जान लो, जितनी जल्दी देश के लोग इनसे छुटकारा पा लेंगे, जितनी जल्दी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। नेताजी के मोदी जी को हिप्नोटाइज कर दिया, मोदी जी ने तो भगवे रंग में रख दिया नेतन्याहू की पत्नी को भी। अब आ गए आप जो असली बात पे, अब बिल्कुल असली बात पे आ गए आप। जो है भाई, जो अपनी बीवी को रखना सका, जो अपनी बीवी का होना सका, जो अपनी माँ को 8 दिन अपने साथ रख के उसकी सेवा न कर सका, ऐसे व्यक्ति की आप क्यों कसीदे काट रहे हो? सैफरॉन नहीं सुनी आपने? अरे छोड़ो आप, जो है ये पता नहीं हमारे, आप हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो आप कहोगे कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत को आप उछाल रहे हो। ये ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जी हैं, आज तक चाहे भले हमारा देश गरीब था लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। बुराई करते हैं आप लोग, लेकिन देखिए मोदी जी का डंका विश्व में बज रहा है। तेल के लिए छूट दे दी, 1 महीने के लिए बोल दिया कि कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं। बहुत सही भाई, क्या मतलब आप ही पत्रकार महोदय जो है गोदी मीडिया मत बनो। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारा शर्म लज्जा से नीचा किया जा रहा है। भाई कौन होता है अमेरिका हमें बताने वाला कि हम कहां से तेल खरीदेंगे कहां से नहीं खरीदेंगे? ये दिन आज हमें देखने पड़ रहे हैं। तो मोदी जी जिसके गले पड़ जाते हैं ना, जबरदस्ती कहते हैं गले पड़ना, तो जिसके गले पड़ते हैं जबरदस्ती उसको अपना दोस्त बताते हैं, मित्र बताते हैं, जाने क्या क्या बताते हैं। जो है ये सारी की सारी करतूत उसी की करी हुई है। और इसमें आप ऐसे मान के चलिए देश के लोग न मोदी जी को माफ करेंगे न बीजेपी को माफ करेंगे। ये जो आजादी हमने हासिल करी है ये खैरात में नहीं मिली है। लाखों पुरखों ने जाने गंवाई हैं और करोड़ों पुरखे जेल में रहे हैं, करोड़ों लोगों ने लाठी डंडे खाए हैं, ये खैरात में नहीं मिल गया। ये वही आरएसएस है, ये वही बीजेपी है जिसने एक कतरा खून का नहीं बहाया था। ये दोबारा से देश को गुलाम कराना चाह रहे हैं। अरे भाई हम सोवरेन कंट्री हैं, ठीक है नेताजी, आप सर्वोच्च देश हैं। आप ऐसे कैसे इस कंडीशन में देश को लाके खड़ा कर दे रहे हो कि आपको अमेरिका बता रहा है? आपको तो शर्म आनी चाहिए इस पे, जिस बात को लेके आप जो है प्रचार कर रहे हो कि भाई वाह। और वो भी एक मजेदार बात देखिए, रूस से हम डायरेक्ट तेल नहीं खरीद सकते, जो उसके जहाज रास्ते में हैं, जो जहाज रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं उनसे हम ले लें तेल। अरे वाह भाई वाह, कल को तो तुम हमें ये बताने लगोगे कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। तो ये तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं मोदी जी। जिस देश के लिए आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो देश हमारा मदरलैंड है, फादरलैंड तो कोई और है। अरे इनकी बुद्धि को पता नहीं कहां पत्थर पड़ गए हैं। जो है ये बुद्धिहीन लोग हैं। छोटा सा कंट्री है भाई, हम 140 करोड़ देश के बासिंदे हैं। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप किसी को बाप बना दोगे 140 करोड़ लोगों का? आपको केवल प्रधानमंत्री बनाया है लोगों ने। थोड़ी सी मान मर्यादा में रहिए आप। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसलिए नहीं चुन के रखा है देश के लोगों ने आपको तीसरी बार कि किसी को भी बाप बना के हमारे सिर पे बिठा दो। ये देश के लोगों को कतई मंजूर नहीं होगा, इसे हम सिरे से नकारते हैं और इसका बिल्कुल खंडन करते हैं। आप बता रहे हैं उधर बाप, लेकिन जो अंधभक्त हैं वो तो पापा किसी और को ही बताते थे, पापा ने वॉर रुकवा दी। अरे वही, अरे ये तो ऐसे लोग हैं पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं या गोबर खाते हैं या पेशाब पीते हैं, इनकी तो बुद्धि हो गई खराब। न तो पापा ने पहले बार रुकवा दी थी और न ये नया पापा जिसको बनाना चाह रहे हैं हमें वो स्वीकार है। आप ये जान लीजिए, हमें वो स्वीकार नहीं है। इनका कुछ वहां रिश्ता हो ये स्वीकार कर लें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को ये कतई स्वीकार नहीं है कि हम उसको फादरलैंड बोलें। अरे भाई उसकी अलग धर्म है, उसकी अलग संस्कृति है, उसके अलग रीति रिवाज है, हमसे हजारों किलोमीटर दूर वो देश है, वो हमारा फादरलैंड कैसे हो जाएगा? तो ये तो देश के लोगों को कुछ भी कह देंगे मंजूर कर लेंगे, देश के लोग ऐसे नहीं कर लेंगे। मोदी जी ने तो आंखें खोल दी बहुत सारे देशवासियों की। जो देशवासी ट्रंप को पापा समझ रहे थे उन्होंने बता दिया कि भाई असली पापा कौन है। मोदी जी की आंखें खुल नहीं गई हैं, मोदी जी की तो आंखें बंद हो गई हैं जाके इजराइल में। मोदी जी की आंखें खुली रही होती तो मोदी जी ऐसे नहीं रोते जैसे बेटी विदा होके जा रही है। तो मोदी जी की तो आंखें वहां पता नहीं कौन सा उन्होंने पानी छिड़क दिया इनकी आंखों पे, इनको हिप्नोटाइज कर लिया और जो जो चाहा इनसे वही वही कहलवा लिया। और मुझे तो ये और लग रहा है कि ये जैसे ये दूसरों के बारे में कहते थे ना, जो है कश्मीर फाइल, केरल फाइल, तो मुझे तो लगता है ऐसे इनकी वहां एक इजराइल फाइल भी बन गई है कोई। तो भाई आप ये जान लो, जितनी जल्दी देश के लोग इनसे छुटकारा पा लेंगे, जितनी जल्दी, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। नेताजी के मोदी जी को हिप्नोटाइज कर दिया, मोदी जी ने तो भगवे रंग में रख दिया नेतन्याहू की पत्नी को भी। अब आ गए आप जो असली बात पे, बिल्कुल असली बात पे आ गए आप। जो है भाई, जो अपनी बीवी को रखना सका, जो अपनी बीवी का होना सका, जो अपनी माँ को 8 दिन अपने साथ रख के उसकी सेवा न कर सका,
ऐसे व्यक्ति की आप क्यों कसीदे काट रहे हो सैफरॉन भाई? सैफरॉन नहीं सुनी आपने? सैफरॉन अरे सैफरॉन छोड़ो, आप जो है ये पता नहीं हमारे, आप हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो आप कहोगे कि देश के प्रधानमंत्री की इज्जत को आप उछाल रहे हो। ये ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जी हैं, आज तक चाहे भले हमारा देश गरीब था लेकिन कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं और ऐसे गले लिपट जाते हैं जैसे कुछ हो ही ना इनके यहाँ, आप गले भूखे नंगे लिपटने कहीं को से कह रहे चले आए। हैं नेताजी, आप गले लिपटने को कह रहे हैं नेतन्याहू की पत्नी की ड्रेस का रंग का कपड़ा तो जेब में रख के घूमते हैं मोदी जी। अब मोदी जी तो पता नहीं भाई, मोदी जी के एक मंत्री हैं, उनके बिटिया की कंपनी में तो एप्स्टीन के जो पार्टनर था उसका जो सहयोगी था उसके पैसे लगे हुए हैं। तो आप दूसरा एंगल भी तो देखो, मोदी जी वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, उनके साथ मोदी जी के रिश्ते जुड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी पे कोई फर्क नहीं है। बस मोदी जी इसी पे चर्चा करवा रहे हैं कि हाँ देखो साहब नेतन्याहू, वो हमने जो है इजराइल में जाके भी भगवा रंग के कपड़े पहनवा दिए। अरे किसे मूर्ख बना रहे हो आप, जो है तुमने देश की इज्जत को जो है तार तार करके रख दिया। पता नहीं ऐसा वो कौन सा वहां से सॉफ्टवेयर लेके आए थे, तो मुझे तो ये यकीन है 100% मोदी जी इजराइल से इसीलिए दबे हुए हैं कि जो वो पोल नहीं खोल दे इनकी। नेताजी आप दबने की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो वॉर रुकवाने वाले हैं भी। अमेरिका और ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो मोदी जी रुकवा के आएंगे। अमेरिका तो ये कह रहा है आप किससे तेल लोगे, किससे तेल नहीं लोगे। क्या बात है, आज तक जवान से हलक से जो है नाम नहीं निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ये बीजेपी वाले। आप जबरदस्ती इन्हें बढ़ा चढ़ा के ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। कलई खुल गई है इनकी, देश के लोग जान गए हैं कि इनसे अब जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इनसे निजात पालो, नहीं तो ये देश को बिल्कुल गिरमी रख देंगे। धन्यवाद नेताजी। शुक्रिया।